नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एडिटोरियल विद अभिषेक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जहां एक तरफ पूरा विश्व कोविड पैंडेमिक के प्रकोप से लगातार 3 वर्षों से जूझ रहा है और दूसरी तरफ विश्व की सभी बड़ी इकोनॉमीज़ रशिया के यूक्रेन में इन्वेजन के चलते वैश्विक मंदी से परेशान हैं। दोस्तों, उसी तरफ कतर में चल रहा फीफा वर्ल्ड कप विश्व के ज़्यादातर लोगों के अटेंशन को अपनी ओर खींचने में सफल रहा है। तो दोस्तों, आज का हिंदू एडिटोरियल इसी फीफा वर्ल्ड कप से रिलेटेड होने वाला है। बिना देरी करे हुए चलिए शुरू करते हैं आज के एडिटोरियल की कंप्लीट एनालिसिस। अब दोस्तों, आज के एडिटोरियल की टॉपिक है एन अनफैमिलियर ट्रोप। ट्रोप मतलब होता है दोस्तों सीरीज ऑफ इवेंट्स, पैटर्न या फिर सिचुएशन। तो अनफैमिलियर मतलब हो गया जिससे कि हम लोग परिचित नहीं हैं। तो दोस्तों, कुछ ऐसे सीरीज ऑफ इवेंट्स हो रहे हैं इस वर्ल्ड कप में जिससे कि हम लोग आज तक परिचित नहीं थे। मतलब एक कुछ ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं जो कि बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल हैं, जिनका पहले से अनुमान लगाया ही नहीं जा सकता। ठीक है। अफ्रीकन एंड एशियन नेशंस हैव मेड जिएंट स्ट्राइड्स ऑन फुटबॉल्स वर्ल्ड स्टेज। दोस्तों, यहाँ पे फुटबॉल वर्ल्ड स्टेज रिफर कर रहा है वर्ल्ड कप को, फीफा वर्ल्ड कप को। स्ट्राइड्स मतलब होता है दोस्तों प्रोग्रेस करना या फिर किसी चीज़ में प्रगति करना या फिर उछाल हासिल करना। ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है दोस्तों अफ्रीका और एशियन कॉन्टिनेंट के जितने भी देश हैं उन्होंने फुटबॉल के इस वर्ल्ड स्टेज में, फुटबॉल के इस वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस करी है। मतलब कि जिएंट स्ट्राइड्स मतलब गुड प्रोग्रेस किया है। द फीफा वर्ल्ड कप इन कतर कंटिन्यूज टू रेज अ डस्ट ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी। दोस्तों, अनप्रिडिक्टेबिलिटी एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे हम लोग फ्यूचर इवेंट्स को अनुमान नहीं लगा सकते, मतलब फ्यूचर इवेंट्स को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। रेज अ डस्ट मतलब होता है दोस्तों एक ऐसी स्थिति, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कयोस होती है, टर्बुलेंस होती है। तो फीफा वर्ल्ड कप लगातार ऐसी स्थिति क्रिएट कर रहा है जो कि अनप्रिडिक्टेबल है, जिसका अनुमान पहले से लगाया नहीं जा सकता। द नर्व रैकिंग डांस ऑफ फैंसीड टीम्स बी इट इन ट्रियम्फ, ट्रियम्फ मतलब होती है जीत और डिफीट मतलब होती है हार, एंड द सोल अपलिफ्टिंग फ्लाइट ऑफ द अंडरडॉग हैव ऑल सिमर्ड अंडर कतारी स्काइज। दोस्तों, सिमर्ड मतलब क्या होता है? सिमर्ड मतलब होता है चमकना। ठीक है। अंडरडॉग वो होते हैं दोस्तों जब मान लीजिए बहुत सारी टीमें खेल रही हों, तो एक ऐसी टीम जिसके बारे में लोग यही सोचते हैं कि ये तो बेकार टीम है, कभी भी ये जीत नहीं सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पे इस वर्ल्ड कप में क्या हो रहा है, जितनी भी अंडरडॉग टीम्स हैं, मतलब जितने भी जनरली एशियन टीम्स को अंडरडॉग माना जाता है, तो दोस्तों उनके द्वारा मेजर अपसेट्स देखने को मिल रहे हैं। वो बड़ी बड़ी यूरोपियन टीम्स को हरा दे रही हैं इस वर्ल्ड कप में। ठीक है। तो हमको एक तरफ दोस्तों जहाँ पे अंडरडॉग जो हैं उनकी सोल अपलिफ्टिंग परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, मतलब ऐसी परफॉर्मेंस जिससे हम लोग की रूह कांप जाए, ऐसी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। और दोस्तों, वहीं पे जो फैंसी टीम्स हैं, मतलब जो बड़ी बड़ी यूरोपियन टीम्स हैं और आपकी साउथ अमेरिकन टीम्स हैं, जैसे कि पुर्तगाल हो गई, अर्जेंटीना हो गई, ब्राज़ील हो गई, इनके द्वारा दोस्तों ऐसी परफॉर्मेंस दी जा रही जो कि नर्व रैकिंग, मतलब जिससे कि हमारे एक तरीके से जो नसों में खून की लहर है वो और ज़्यादा तेज़ हो जाती है। मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग परफॉर्मेंस दी जा रही है इन फैंसी टीम्स के द्वारा। ठीक है। भले ही उनको ट्रियम्फ मिले हो, भले ही उनको जीत मिली हो, भले ही उनको हार मिली हो, लेकिन दोस्तों ये सभी इवेंट जो है इस समय कतारी स्काइज के अंदर चल रहे हैं। आगे क्या लिखा है दोस्तों? फुटबॉल रिमेन्स द ग्रेटेस्ट स्पोर्ट एंड ओवर अ फोर्टनाइट। फोर्टनाइट मतलब होता है, फोर्टनाइट का मतलब होता है दोस्तों 2 हफ्तों के लिए। दोस्तों 2 हफ्तों के लिए फुटबॉल जो है वो विश्व का सबसे बड़ा स्पोर्ट बनकर उभर के सामने आया है। द बैलेट बिटवीन ट्वर्लिंग फीट, ट्वर्लिंग मतलब होता है दोस्तों जैसे मान लीजिए आपके पैर हैं और ये लगातार घूम रहे हैं। मतलब फुटबॉल में क्या होता है दोस्तों, लगातार बॉल जो होती है और आपके जो लेग्स होते हैं, जो प्लेयर्स के लेग्स होते हैं, उनके बीच में हमें एक खेल देखने को मिलता है, उनके बीच में हमको कुछ टैक्टिक्स देखने को मिलती है। तो लगातार दोस्तों ये जो बैलेट चल रहा है, जो खेल चल रहा है फील्ड्स और फुटबॉल के बीच में, हैज़ कॉट मतलब इसने कैच कर लिया है ग्लोबल अटेंशन को, इसने विश्व के अटेंशन को अपनी ओर खींच लिया है। डिस्पाइट द फुटप्रिंट्स ऑफ वेनिंग पैंडमिक। दोस्तों, कुछ हल्के फुल्के फुटप्रिंट्स अभी भी बाकी हैं। वेनिंग मतलब धीरे होते हुए, जिसकी रफ्तार कम होती नहीं, कम होती हुई पैंडमिक की, कम होती हुई महामारी की अभी भी फुटप्रिंट्स कुछ बाकी है हमारे विश्व में। उसके बीच में दोस्तों जो फुटबॉल का वर्ल्ड कप चल रहा है, लगातार इसने पूरे वैश्विक अटेंशन को अपनी ओर खींचा है। ठीक है। और डिवास्टेशन ऑफ रशियाज वॉर अगेंस्ट यूक्रेन। और दोस्तों रशिया का लगातार यूक्रेन में इन्वेजन चल रहा है, लगातार रशिया जो है इस समय यूक्रेन में स्ट्राइक कर रहा है। इसके बावजूद इस वर्ल्ड कप ने पूरे वैश्विक अटेंशन को अपनी ओर खींच लिया है। कतर हैज़ मैनेज टू होस्ट दिस मेगा इवेंट विथ मिनिमल फस। दोस्तों फस मतलब होता है उपद्रव, मतलब
कंट्रोवर्सी एक तरीके से हम कह सकते हैं। तो कतर ने दोस्तों इस मेगा इवेंट को, फुटबॉल के इस वर्ल्ड कप को बहुत कम कंट्रोवर्सी के साथ ऑर्गेनाइज कर लिया है। इवन इफ विस्पर्स हम कहते हैं दोस्तों, फुसफुसाहट जो नहीं होती रहती है उसको हम कहते हैं, इवन इफ विस्पर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वेरियस स्टेडियम्स कंटिन्यू टू लिंगर। दोस्तों लगातार बहुत समय से लगातार एक फुसफुसाहट, लगातार एक बातचीत चल रही थी कि कतर में मेजर तौर पे ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ है। दोस्तों यहाँ पे एक तरीके से स्टेडियम बिल्ड करते समय दोस्तों यहाँ पे लगभग बहुत सारे लेबर्स जो थे, जो कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से गए थे, अपने इंडिया से, बांग्लादेश से और नेपाल से, पाकिस्तान से ज़्यादातर लेबर्स गए थे दोस्तों। उनमें बहुत ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। तो लगातार दोस्तों यहाँ पे मुद्दा उठ रहा था कि कतर में जो वर्ल्ड कप हो रहा है उसको बॉयकॉट किया जाए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं। तो दोस्तों इन सभी के बीच में, इन सभी वायलेशन, इन सभी विस्पर्स के बीच में कतर ने इस वर्ल्ड कप को बहुत ही मिनिमल फस, मतलब बहुत ही कम कंट्रोवर्सी के साथ ऑर्गेनाइज करने में सफल हुआ है। दैट स्पोर्ट लिंगर मतलब होता है दोस्तों कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, जो कि लगातार एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, इसके आगे क्या लिखा है दोस्तों, दैट स्पोर्ट कैन नॉट बी ऑब्लिवियस टू सर्कमस्टेंसेस prevailing outside the grounds was emphasized when the Iranian men remained silent during the rendering। दोस्तों इसमें क्या बोला जा रहा है दोस्तों, oblivious मतलब होता है दोस्तों unaware, मतलब जो कि एक तरीके से हिंदी में नहीं, बेखबर कहते हैं, जिसको बिल्कुल अवेयरनेस ही नहीं, जिसको बिल्कुल पता ही नहीं। तो इसमें बोला क्या है दोस्तों, दैट स्पोर्ट कैन नॉट बी ऑब्लिवियस टू सर्कमस्टेंसेस प्रिवेलिंग आउटसाइड द ग्राउंड। मतलब इसमें बोला जा रहा है कि फुटबॉल का जो खेल होता है, ऐसा तो है नहीं कि दोस्तों इसमें बाहरी क्या कंडीशंस चल रही हैं, बाहरी जो पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, बाहरी जो मेजर डाउन कमिंग चल रही है, उनसे ये अनअवेयर, उनसे ये खेल अनअवेयर। क्योंकि दोस्तों हमें देखने को मिला है कि जो ईरानियन टीम थी, ईरानियन मैन, जो ईरानियन टीम के जो सदस्य थे, जो टीम मेंबर्स थे, रिमेन्ड साइलेंट ड्यूरिंग द रेंडरिंग ऑफ द नेशनल एंथम। दोस्तों जब उनका एक ग्रुप स्टेज में मुकाबला चल रहा था, तो ईरान की जो टीम थी उन्होंने अपने, जैसे ये उनका माउथ है, तो उन्होंने अपने माउथ में अपना हैंड रख लिया था। ठीक है, अपना क्या रख लिया था, हैंड रख लिया था एज अ सिंबल। मतलब वो सिंबल एक तरीके से वो संदेश देना चाहते थे कि हम अपने ईरान में चल रहे वुमेन्स के सपोर्ट में हैं। ठीक है, उन्होंने नेशनल एंथम को सिंग करने से मना कर दिया था। दिस एक्ट ऑफ सॉलिडारिटी मतलब होता है यूनिटी विद द वुमेन फाइटिंग फॉर द इक्वल राइट्स बैक होम। दोस्तों ईरान में जो वुमेन्स के द्वारा एक फाइट लड़ी जा रही है कि वो अपने अधिकारों का एक तरीके से मांग उठा रही हैं, उनके लिए ये सॉलिडारिटी की बात है, मतलब उनके लिए यूनिटी की बात है, जो कि ईरानियन टीम के मैन मेंबर्स ने उनके साथ दिखाई है। ठीक है, कम्स एट अ टाइम व्हेन मैनी एथलीट्स आर वेरी ऑफ टेकिंग अ पॉलिटिकल स्टैंड। और दोस्तों ये एक ऐसे टाइम पे आया है जब ज़्यादातर एथलीट्स जो होते हैं वो वेरी, मतलब एक तरीके से अवॉइड करते हैं पॉलिटिकल स्टैंड में, जो राजनीतिक मुद्दे होते हैं उसमें अपने पक्ष रखने को। ठीक है, द वर्ल्ड कप हैज़ कम अ लॉन्ग वे फ्रॉम द इनॉग्रल एडिशन इन 1930। अब दोस्तों फुटबॉल के महामुकाबले, मतलब फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई थी 1930 में। और दोस्तों उस समय क्या हुआ था, उस समय होस्ट जो था वो उरुग्वे था, इमर्ज एज द चैंपियन आफ्टर डिफीटिंग अर्जेंटीना। दोस्तों वो उस समय अर्जेंटीना को डिफीट करते हुए फुटबॉल वर्ल्ड कप का चैंपियन बन गया था। अब दोस्तों अर्जेंटीना वही टीम है जहां पे आज के महानतम खिलाड़ी लियोनल मेसी हैं। ठीक है, दैट उरुग्वे क्रैश्ड आउट नाउ व्हाइल अर्जेंटीना रिमेन्स अलाइव। अब दोस्तों वही उरुग्वे जो कि 1930 के इनॉग्रल सेशन में विजेता बन के उभरा था, आज के समय पे वो दोस्तों ग्रुप स्टेज में ही ढेर हो गया। क्रैश और मतलब हो गया ढेर हो गया। नाउ व्हाइल अर्जेंटीना, वही अर्जेंटीना जो कि दोस्तों उरुग्वे से हार गई थी 1930 में, आज वो अर्जेंटीना दोस्तों सबसे पहली टीम बनी है प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के लिए। इस अनदर पॉइंटर टू स्पोर्टिंग इवोल्यूशन। और दोस्तों ये दर्शाता है कि स्पोर्ट में कितना ज़्यादा इवोल्यूशन होता रहता है, लगातार स्पोर्ट में कितने ज़्यादा बदलाव होते रहते हैं। द ट्रोप ऑफ साउथ अमेरिकन एंड यूरोपियन नेशंस बीइंग फुटबॉल्स बलवर्क्स इज़ ऑल्सो चेंजिंग। और दोस्तों लगातार एक सिचुएशन बनी थी कि जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, साउथ अमेरिकन कंट्रीज जैसे कि आपकी अर्जेंटीना हो गई जिसमें मेसी हैं, ब्राज़ील हो गई जिसमें नेमार हैं, इक्वाडोर हो गई, चिली हो गई, कोलंबिया हो गई, दोस्तों ये सब टीमें जो थी वो मेजर जियांट्स टीमें मानी जाती थी। और दोस्तों वहीं पे यूरोपियन टीम जैसे कि आपकी पुर्तगाल हो गई जिसमें आपके क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, फ्रांस हो गई जिसमें आपके एम्बापे हैं, जर्मनी हो गई, इंग्लैंड हो गई हैरी केन वाली। दोस्तों ये सभी टीम जो कि फुटबॉल के बुलवर्क्स माने जाते थे, मतलब कि फ़ुटबॉल की मेजर टीम मानी जाती थी, अब दोस्तों स्थिति जो है चेंज हो रही है। अब जो अंडरडॉग टीम्स थी वो भी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, क्योंकि दोस्तों उनको भी अब उसमें, और वो भी दोस्तों अपने स्किल के बेसिस में कर रही हैं। ऐसा नहीं कि बाय लक वो जीत जा रही हैं, बाय कभी होता है ना, कभी बाय चांस जीत जाती हैं, लोगों को ऐसा नहीं हो रहा है।
सब अपने स्किल के बेसिस में जो एशियन टीम्स हैं, अफ्रीकन टीम्स हैं, वो इन मेजर टीम्स को, यूरोपियन टीम्स को और साउथ अमेरिकन टीम्स को हरा रही हैं अपने बल पे। ठीक है, आगे क्या लिखा है, द अफ्रीकन एंड एशियन नेशंस बिलीव दैट दे आर हियर टू कम्पीट एंड नॉट मेक अप द नंबर्स। दोस्तों अफ्रीकन और एशियन नेशंस ये बिलीव करती हैं, उनको अपने ऊपर विश्वास है कि हम यहाँ पे कम्पीट करने आए हैं, हम यहाँ पे लड़ने आए हैं, और हम यहाँ पे केवल औपचारिकता रूप से नहीं है, मतलब केवल नंबर्स बनाने नहीं है, केवल एक तरीके से नीड थी कि 32 टीमों का खेलना ज़रूरी है फीफा वर्ल्ड कप में, तो हम केवल उस हिसाब से नहीं है कि हम केवल एज अ नंबर बना रहे हैं। ठीक है, द एक्सपोजर टू द यूरोपियन लीग्स। अब दोस्तों बहुत सारी यूरोपियन लीग्स चलती रहती हैं, यूएफए चलती रहती है, बाकी सभी यूरोपियन लीग्स चलती रहती है, तो इसके कारण दोस्तों जो अफ्रीका और एशियन के खिलाड़ी हैं उनको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिल रहा है, बहुत ज़्यादा उन लोगों को बाहर की कंडीशन से और बाहरी कोच से बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग मिल रही है, एंड द प्रिवेलेंस ऑफ ए सॉलिड ग्रास रूट्स स्ट्रक्चर। और दोस्तों एशियन और अफ्रीकन नेशंस में भी अब दोस्तों जो बेसिक लेवल में जो ग्रास रूट स्ट्रक्चर होता है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, एंड एडिक्वेट कोचिंग एक्सपर्टाइज। और दोस्तों यहाँ की जो बेसिक कोचिंग है, जो कोचिंग एक्सपर्टाइज है, जो वहाँ के कोचेस हैं अब वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हाई लेवल के आ रहे हैं। हैव ऑल कंबाइंड टू लेंड बाइट टू द एफर्ट्स ऑफ मोरक्को। इन सभी ने दोस्तों एक मेजर कंट्रीब्यूशन दिया है, लेंड बाइट मतलब एक मेजर कंट्रीब्यूशन दिया है मोरक्को के इतने शानदार एफर्ट में। ठीक है, सेनेगल के एफर्ट में, जापान के एफर्ट में और साउथ कोरिया के एफर्ट में। दोस्तों ये सभी टीमें जो हैं वो आपकी एशियन टीम्स और अफ्रीकन टीम्स हैं, जहाँ पर दोस्तों मोरक्को जो है वो अफ्रीका की टीम है, और वहीं सेनेगल भी अफ्रीका की टीम है, जापान और साउथ कोरिया जो है वो एशिया की टीम है। और दोस्तों यही 4 टीम है जो कि इस समय फुटबॉल के क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी है, प्री क्वार्टर फाइनल में। द क्वार्टर मतलब ये तो दोस्तों 4 टीमें हैं, इंटर द प्री क्वार्टर फाइनल्स एंड केप्ट द अफ्रीकन एंड एशियन फ्लैग्स फ्लाइंग हाई। दोस्तों ये प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी हैं और इन्होंने एशिया और अफ्रीका के फ्लैग को ऊंचा करके रखा हुआ है, मतलब बहुत ऊंचा करके रखा हुआ है। इसके आगे क्या लिखा है दोस्तों, मीनवाइल इट इज़ अ सोबरिंग रियलिटी। दोस्तों उसी समय पे, उसी के बीच में ये बहुत ही सीरियस रियलिटी, एक बहुत ही सीरियस रियलिटी है कि इंडिया जो है आज तक फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई तक नहीं कर पाया है। सुनील छेत्रीज मेन एंड द यूनिट्स दैट सक्सीड देम में लॉन्च अ टिल्ट एट फुटबॉल्स अल्टीमेट चैंपियनशिप। अब दोस्तों जो हमारे इंडियन फुटबॉल टीम के कप्तान हैं जिनका नाम है दोस्तों सुनील छेत्री, उनके जो टीम मेंबर्स हैं एंड द यूनिट्स दैट सक्सीडेड देम में लॉन्च अ टिल्ट एट फुटबॉल्स अल्टीमेट चैम्पियनशिप। दोस्तों हो सकता है कि वो 2026 तक कुछ ऐसी शानदार परफॉर्मेंस कर सकें जिससे कि दोस्तों मतलब उनकी परफॉर्मेंस में एक मेजर बदलाव है, एक मेजर झुकाव है और एक मेजर बदलाव है, जिसके कारण दोस्तों वो आगे चल के कभी ना कभी क्वालिफाई कर लें। ठीक है, द 2026 वर्ल्ड कप इन द यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा एंड मैक्सिको। दोस्तों जो 2026 का वर्ल्ड कप है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और मैक्सिको में ऑर्गेनाइज होने वाला है, विल फीचर 48 टीम्स। अब दोस्तों जहां पे इस समय के वर्ल्ड कप में 32 टीमें खेलनी हैं, वो दोस्तों वहीं पे 2026 के वर्ल्ड कप में 48 टीम खेलेंगी। अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज फ्रॉम द करंट 32। और दोस्तों जहाँ पे करंट में 32 खेलें वहीं पे दोस्तों 48 जो है एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को मिलेगा। वेदर इंडिया, जिसकी भी दोस्तों हाल ही में मतलब अभी करंट में जो फीफा रैंकिंग है 106 है, विल क्वालिफाई थ्रू एन इन्हांस एशियन कोटा। देखने की बात होगी क्या दोस्तों, जब एशियन कोटा बढ़ेगा कि मतलब ज़्यादा कोटा हो जाता है ना, हर कॉन्टिनेंट का अपना अपना कोटा होता है कि इतनी टीमें यहाँ से वर्ल्ड कप में आनी ही चाहिए। तो दोस्तों उस कोटे के बढ़ने से क्या इंडिया क्वालिफाई करेगी, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि दोस्तों अभी इस समय इंडिया की जो रैंकिंग है, फीफा रैंकिंग है, वो 106 है। ठीक, बट फॉर नाउ इन अ वर्ल्ड कप विद इट्स फोकस ऑन लियोनल मेसी। लेकिन दोस्तों अभी के समय जहाँ पे जितने भी फुटबॉल के स्पेक्टेटर्स हैं उनका जो फोकस है वो लियोनल मेसी पे है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो पे है और इंजर्ड नेमार पे है। मतलब कि नेमार क्योंकि इंजर्ड हो चुके हैं, इस वजह से यहाँ पे इंजर्ड नेमार बोला जा रहा है। मैक्सिमम थ्रिल्स हैव इमर्ज फ्रॉम एशियन एंड अफ्रीकन बूट्स। लेकिन दोस्तों इन सभी पे ध्यान होने के बावजूद जो मैक्सिमम थ्रिल, जो मैक्सिमम अपसेट देखने को मिली है वो अफ्रीकन और एशियन नेशंस के द्वारा देखने को मिली। जहाँ दोस्तों सऊदी अरेबिया ने अपने इनॉग्रल मैच में ही अर्जेंटीना जैसी बड़ी टीम को हरा दिया था। अर्जेंटीना जिसमें दोस्तों लियोनल मेसी हैं, और दोस्तों अभी हाल ही में साउथ कोरिया जैसी टीम ने पुर्तगाल टीम को हरा दिया था जिसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। इवन इफ कैमरून डिड नॉट क्वालिफाई, दोस्तों हो सकता है कि कैमरून मतलब हो चुका है कि कैमरून ने क्वालिफाई नहीं किया। कैमरून जो क्या है दोस्तों अफ्रीकन देश है, इसने क्वालिफाई भले ही ना किया, लेकिन दोस्तों इसने फुटबॉल की 5 बार की विश्व चैंपियन ब्राज़ील को डिफीट कर दिया था एट
as did Saudi Arabia, which dished out a similar fate to Argentina during the initial four। दोस्तों वही तरीके से सऊदी अरेबिया ने भी इनिशियल फेज में अर्जेंटीना को धूल चटा दी थी। ठीक है, साउथ कोरियाज इनक्रेडिबल 2-1 विन ओवर पुर्तगाल जस्ट एज द ग्रुप स्टेज कंक्लूडेड इज द परफेक्ट इंटरल्यूड एज द वर्ल्ड कप्स बिजनेस इन बिगिंस। अब दोस्तों वहीं पे दोस्तों साउथ कोरिया द्वारा पुर्तगाल को 2-1 से हराना, और एक ऐसे टाइम पे दोस्तों जहाँ पे वर्ल्ड कप का मेन समय चल रहा हो, मतलब इंटरल्यूड है, इसका मतलब क्या हो दोस्तों, एक ऐसा समय जहाँ पे दोस्तों पुर्तगाल जो कि पहले से ही क्वालिफाई कर चुकी थी, और वहीं दोस्तों एक ऐसा मैच था जहाँ पे अगर साउथ कोरिया जीत जाती तो वो आगे जाती, लेकिन अगर हार जाती तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाती। और दोस्तों पुर्तगाल भले ही हार जाती लेकिन फिर भी वो क्वालिफाई हो जाती। तो मतलब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग समय था जहाँ पे साउथ कोरिया द्वारा मेजर अपसेट देखने को मिला है। और अब दोस्तों वर्ल्ड कप का जो है बिजनेस एंड बिगिन हो गया, मतलब अब दोस्तों बिजनेस एंड मतलब एक तरीके से फाइनल स्टेज जो है वो अब दोस्तों वर्ल्ड कप का शुरू हो गया है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको आज का एडिटोरियल एनालिसिस समझ आई होगी। कैसी लगी एनालिसिस प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा। थैंक यू।